एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मार्शमैलो। इस चैनल पे आप लोग क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का मैथमेटिक्स करेंगे। सो करिए शुरू फिर। वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने क्लास 9 के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसमें आज हम पहुंच गए एक्सरसाइज 1.6 पे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, अभी आपको रियल नंबर्स पता है, ठीक है, क्या होता है ना? तो हम अगर इसको करना है तो अच्छे ढंग से करेंगे। अभी आपको रियल नंबर्स पता है और पावर्स या एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, अब पावर आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। वैसे तो पावर होती है शक्ति, जैसे हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। जैसे हमारे पास कई सुपर हीरोज़ के सीरियल्स या सुपर हीरोज़ की मूवीज़ होती हैं, तो उसमें कभी कभी क्या दिखाया जाता है कि वो 1 से 2 या 1 से 4 या 1 से 10 या 1 से 100 बन जाते हैं, है ना? तो वो 100 की तरह के खड़े होते हैं हमारे सामने। तो व्हाट इज़ दिस? तो इसमें वो क्या है, वो अपनी पावर से बन जाते हैं ना, इतने 1 से काफ़ी बन जाते हैं पावर से अपनी से। तो यही कुछ नियर अबाउट इसके ही नज़दीक का ही कंसेप्ट जो है मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारे पास कोई 2 था, अब मैं इसी से 2 से ही मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ कितनी बार? 1 2 3 4 5। ठीक है, इफ़ आई हैव मल्टीप्लाइड 2 बाय 2 4 टाइम्स, मैं 2 को 2 से ही 4 बार करता हूँ, यानी कि टोटल तो 5 बार हो गए ना। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? तो ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा 2 की पावर 5। ठीक है, अब इसके पीछे मतलब 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ गए हैं, तो कुछ ऐसा आपने किया हुआ है। ठीक है, यानी शक्ति, अब ये इतने इकट्ठे हो गए, यानी इसके पास 5 गुना की ताकत होगी, ऐसे समझ लो, या है ना? लेकिन वो 5 गुना का मीनिंग 5 टाइम्स होता है, वो कुछ अलग है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लो कि एक था, वो अपनी आप से ही और 4 बार गुना मल्टीप्लाई हुआ, तभी वो 5 बार, उसकी पावर कितनी है? 5 बन गई है। अभी इस और देख लेते हैं। जैसे 3 की पावर 7, इसका मीनिंग क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स एंड 7 टाइम्स। 3 को मैंने 7 टाइम्स लिख लिया। 5 की पावर 2, यानी कि 5 को 2 टाइम्स लिखा है। तो ये हमारे पास पावर की कुछ एग्जांपल है। अब इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स होती हैं जो हमारे पास, अब जिनके पीछे काफ़ी ज़ीरोज़ लगती हैं, तो हम उसको इतनी लंबी टर्म लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, उसको 10 की पावर में या किसी नंबर की पावर में लिख देते हैं। तो एग्जांपल में ज़्यादातर 10 वाला चलता है, तो हम उसे 10 वाला बनाते हैं। जैसे मेरे पास 10 को क्या बोला जाता है? 10 कितनी बार है? 10 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको। अगर 100 है, ठीक है, 100 है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका मीनिंग है 10 इंटू 10, तभी है एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करूंगा तभी आएगा ना 100। तो 10 कितनी बार है? 2 बार। 10 इज हेयर 2 टाइम्स, तो इसको बोला जाएगा 10 इज रेज्ड टू द पावर 2। 10 को मैंने 2 पावर तक रेज कर दिया। ठीक है, और अगर 1000 हो, अब इससे एक और चीज़ पता चली, एक के पीछे कितने ज़ीरोज़ हैं उतनी 10 की पावर लगा दो। 10 रेज टू द पावर 2 का मतलब देयर आर 2 ज़ीरोज़ आफ्टर 1, एक के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तभी मैंने 10 की पावर 2 लगाई है। यहाँ पर डेसिमल वगैरह की बात नहीं हो रही, इसलिए इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। एक के पीछे 3 जीरो, तो इसका मतलब 10 रेज टू पावर 3। एक के पीछे 4 जीरोज़ होती हैं, तब क्या करेंगे? तो 10 रेज टू पावर 4। एक के पीछे 5 जीरोज़, 10 रेज टू द पावर 5। एक के पीछे 6 जीरोज़, इंडियन सिस्टम में लिख रहा हूँ अभी मैं इसको, ठीक है, 10 रेज टू द पावर 6। तो ये बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ेगा तो कितने तक पावर पहुँच सकती है? तो पावर 10 रेज टू पावर 10 भी हो सकती है, या फिर 10 रेज टू पावर 200 भी हो सकती है ना? इसका मतलब मुझे 10 को 200 बार, यानी 10 को मुझे 200 टाइम्स नहीं लिखना पड़ा, यानी एक 10 को मुझे 199 टेंस के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा।
ठीक है, तो सीधा मैंने क्या लिख दिया, 10 रेज टू द पावर 200। तो ये है हमारे पास पावर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यानी कि जो बहुत बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं, बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, उनको लिखने के बजाय हम पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन अभी इसको लिखना है तो कुछ रूल तो इनके पीछे होंगे ही, जो रूल इनको गवर्न करते हैं। ठीक है, जो रूल इनको क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। अभी हम उनके बारे में करते हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो अब बात करेंगे हम जो रूल है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट रूल जो है इसमें है हमारे पास, अगर मेरे पास कोई नंबर है x, उसकी पावर है कुछ भी a, यानी कि एक कोई मैंने नंबर ले लिया 2, उसकी पावर है मेरे पास 3, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसी नंबर से जिसकी पावर है कुछ और, यानी मैं इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जिसकी पावर है 5। तो आपको समझ में आ गया, सेम नंबर है, पावर्स डिफरेंट है, और मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इनको आपस में। तो इसका आंसर क्या होगा। अब एक चीज़ इसमें याद रखनी है, जैसे किसी नंबर, कोई भी नंबर है, उसकी कोई पावर है, तो ये जो नीचे नंबर आएगा, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ बेस, और जिसकी पावर है इसको पावर या एक्सपोनेंट बोला जाता है। ठीक, और जो ये एक्सपोनेंट है ये सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी ये नंबर नीचे, ये ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, अब सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास जब आप लोग साइंस में क्या करते हो, जैसे मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड का आपने नेम सुना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड का आपने नेम सुना होगा, ये उनके फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो कुछ आपने सुना होगा जैसे हमारे पास Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, यानी मैग्नीशियम का आयन बना है जिसमें उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए हैं। साइंस वाले इसको अच्छे से समझ लेंगे, ये तो हो गया साइंस के हिसाब से। तो 2 तरह के नंबर्स हो गए, जिनमें नीचे आ रहा है, ठीक है, बेस में कुछ आ रहा है नीचे, यानी बिल्कुल नीचे, नंबर के नीचे, या फिर जो भी स्पीशीज़ है उसके नीचे आ रहा है, तो इसको सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। जब ये ऊपर आ जाए तो उसको सुपरस्क्रिप्ट बोला जाता है। तो अभी मैथमेटिक्स में लेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में जब हम लेते हैं x की पावर 2, तो ये क्या है, कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ, ये है मैंने लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, पावर हमेशा सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखी जाती है। आपको बेस एक्सपोनेंट का भी पता चल गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बेस सेम हो, यानी कि देखो बेस इसमें क्या है, बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, तो हम पावर्स को कर देंगे ऐड, यानी कि बेस वही लग जाएगा और पावर्स ऐड करके लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बेस सेम लिख दिया जाएगा और पावर्स को ऐड करके लिख दिया जाएगा, तो 2 रेज़ टू पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के हिसाब की एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3, तो ये कितना होगा, बेस सेम, यस, पावर्स ऐड, 3 रेज़ टू द पावर 5 आ गया। ये आपका फर्स्ट जो है, फर्स्ट टाइप का जो फॉर्मूला है हमारे पास हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो दूसरा फॉर्मूला है, तो आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब अगर इसके साथ में हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन फिर सीरीज़ ख़राब हो जाएगी, तो हम एक साथ ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे। अब सेकंड फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई की जगह हो डिवाइड, हमारे पास मल्टीप्लाई की जगह क्या हो, मल्टीप्लाई की जगह हमारे पास डिवाइड हो, जैसे x रेज़ टू पावर a डिवाइड x रेज़ टू पावर b, मतलब बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर 5 डिवाइड 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक, अब 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर, यानी डिवाइड है, तो जो बेस है उसमें से पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, 5 माइनस 3। ठीक है, पहले में से दूसरी, तो 2 रेज़ टू पावर 2, ये हमारा आंसर है। इसको हम 4 लिख सकते हैं, जो छोटा नंबर होता है इसको हम इजीली 4 लिख सकते हैं, तो ये सेकंड भी हो गया। ठीक है, 2 तरह के हमारे पास हो चुके हैं। ओके, और नेक्स्ट जो क्या करेंगे, अगर एक ही नंबर के पास 2 पावर्स आ जाए, जैसे 2 रेज़ टू पावर 2 था हमारे पास, और एक पावर और आ जाए उसके ऊपर, ठीक है, तो इस नंबर को कैसे किया जाएगा। ठीक है, एक नंबर की 2 पावर सोच गई हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। ठीक है, इस नंबर को 2 इंटू 3,
2 रेज टू पावर 6, तो इसको कैसे लिखा हूँ, x रेज टू पावर a और उसकी पावर b, तो इसको मैं लिख देता हूँ x की पावर a इंटू बी या फिर ab। तो ये हमारा था फॉर्मूला। ठीक, ये नहीं है, ये तो एग्जाम्पल है, अब ये हमारा है फॉर्मूला। तो ये आपको समझ में आ गया थर्ड फॉर्मूला भी। और अगर फोर्थ करते हैं इसी हिसाब से, अब क्या करेंगे, अगर कोई हमारे पास दो नंबर हैं जिनकी पावर सेम है, ठीक है, जैसे x की पावर a मल्टीप्लाई बाय की पावर a, ठीक है, तो इस तरह का क्या करेंगे हम, तो इसको क्या करते हैं, x मल्टीप्लाई वाई जो हो गया उसकी पावर a इकट्ठी हो जाएगी। एग्जाम्पल भी करनी पड़ेगी अब हमें इसकी, ठीक है। तो अब जैसे 7 की पावर 3 इंटू 9 रेज टू पावर 3, तब देखिए पावर सेम है और बेस अलग अलग हैं, तो इसको मैं क्या करूँगा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर सेम लग जाएगी, यानी 63 रेज टू पावर 3 आंसर आ गया। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब करेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट में हमारे पास आने वाला है, कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 फार्मूलाज हो चुके हैं। अब करेंगे फिफ्थ फार्मूला। अगर मल्टीप्लाई में ऐसा होता है तो डिवाइड में भी हो सकता है, ठीक है। हमारे पास एक नंबर है x डिवाइड बाई की पावर a, ठीक, तो इसका मतलब डिवाइड करके दोनों की सेम पावर लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, 2 रेज टू पावर 3 अपॉन 3 रेज टू पावर 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 अपॉन 3 रेज होल पावर 3, इसकी इकट्ठी पावर 3 है। तो ये भी आपको समझ में आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक। तो 5 फार्मूलाज आपके कंप्लीट हुए। अब ठीक है, इन्हीं में मैं कुछ ऐसा करता हूँ, अगर ये जो सेकंड वाली है हमारी, ठीक है, जो हमारी कौन सी है, सेकंड वाली है, जैसे 2 रेज टू पावर, अगर इसमें क्या होता, अगर इसमें मेरे पास 2 रेज टू पावर 3 डिवाइड 2 रेज टू पावर 5 आ जाता, तो पहले में से दूसरा डिवाइड माइनस करना है ना, पावर सेम करके 3 माइनस 5, तो यहाँ क्या होगा, 3 में से 5 गए यानी कि -2 आ जाएगा, तो ये पावर नेगेटिव हो गई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन लिख के पावर पॉजिटिव, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन करके जो पावर है उसको पॉजिटिव करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमारे पास एक लॉ है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये लॉ, और वो लॉ क्या है, दैट इज द लॉ। लॉ क्या है वो हमारे पास, जैसे a की पावर या x की पावर -a है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन x रेज टू पावर a, या फिर हमारे पास 1 अपॉन x रेज टू पावर -a है, तो मैं इसको सीधा क्या लिख सकता हूँ, x रेज टू पावर a। तो ये क्या है, एक ही तरह के हैं दो। तो आई थिंक आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ चुका है, ठीक। तो अब इसके साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला में। हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं वो सेम है, अभी तक कितने हो गए, 1, इसको एक ही समझते हैं, ठीक है। पहले 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब दो फॉर्मूले मेरे पास क्या है और आएंगे, ठीक है, और जो दो फॉर्मूले आएंगे इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको याद भी रखनी है। जैसे मेरे पास सम रूट है इसका कोई, ठीक है, किसी नंबर का कोई रूट है, जैसे मेरे पास है, यानी कि अंदर भी कोई नंबर है और बाहर भी कोई उसका रूट है। तो एग्जाम्पल भी लेता हूँ साथ में, 8 का स्क्वायर रूट जैसे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है a की पावर कितनी है, देखो 1 है ना, तो a की पावर 1 अपॉन n लिखा जाएगा इसको, तो कितना, 8 की पावर 1 अपॉन 2 लिखेंगे इसको। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो अभी एक एग्जाम्पल और करते हैं इसकी, ठीक है। अब मैंने लिखा 6 का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 1/3, क्यूब 6 का क्यूब रूट, सॉरी, अब 8 का स्क्वायर रूट था यहाँ पर, 6 का क्यूब रूट किया तो 6 रेज टू पावर 1/3, यानी जो हमारे पास nth रूट है तो पावर 1/n होगी, बस इतना है, a का nth रूट यानी a रेज टू पावर 1/n, यही है इसमें। तो ये भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये भी इजी है।
अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और करना है, यानी कि एक लॉ और है बिल्कुल इससे मिलता जुलता। ठीक है, हाँ, तो जो ये वाला लॉ है इसका क्या है फॉर्मूला, इसमें मुझे करना है, अगर मेरे पास, देखिए फॉर्मूला बोलता है अगर मेरे पास एक कोई भी नंबर था, उसका nth रूट था, अगर इस a की कोई पावर हो, ठीक है, या फिर मैं इसी a का nth रूट कर रहा हूँ, इसकी कोई पावर हो सारे की, ठीक है, तो पहले तो a की पावर 1 थी तो 1/n लिख देते थे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपल है, इसको मैं लिख दूंगा m/n, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, सिंपली आपको क्या करना है, m/n लिख देना है। यही आपका क्या है, फॉर्मूला है। अभी जो है हमारे पास, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, अभी आपको एक मेन चीज़ बतानी है मुझे, अभी आपको क्या करना है, एक मेन चीज़ के बारे में अवगत कराना है आपको, वो है 10 की पावर 1 था तो 10 आया, 10 की पावर 2 था तो 100 आया, 10⁻³ था तो 1000 आया, 10⁻4 था तो 10,000 आया। अगर 10⁻0 हो तो क्या आंसर आना चाहिए, तो आंसर आएगा 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए, किसी भी नंबर की पावर, हम उसका आंसर कितना लिख देते हैं, तो हम उसका आंसर 1 लिख देते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 कर दो तो आंसर हमारे पास आएगा 1। इसको प्रूव कर भी सकते हैं, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल प्रूफ का बाद में देखेंगे, तो सबसे पहले अब हम करेंगे क्वेश्चन इसके। ठीक है, अभी सबसे पहले आप इसके एग्जांपल्स आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसके 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास, फर्स्ट के 1 2 3 पार्ट्स हैं, सेकंड के 4 हैं और फिफ्थ के 1 2 3 4 हैं। अब इनको हम जल्दी से भी कर सकते हैं, तो हम फटाफट से इनको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूले हो चुके हैं, तो ब्रैकेट में मैं फॉर्मूले लिखता जाऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड, क्या फाइंड करना है, फर्स्ट है 64⁻1/2। ठीक है, ये आपको समझ में है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, हमें कुछ नहीं, हमें इसका रूट नहीं कर देना। ठीक है, रूट करके नहीं निकालना, इट इज़ वेरी इजी। हमने क्या करना है, जो 64 है हमारे पास, क्या है, जो हमारे पास 64 है ना, इसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है प्राइम नंबर से। ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, 32 16 8 4 2 1, तो ये नंबर्स इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। अब इनको काउंट कर लेते हैं, काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2⁻6 लिख सकता हूँ। ठीक है, दोबारा देखते हैं, 64 आया ना, 1 2 3 32 16 8 4 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 32 2 ज़ा 64। अब 2⁻6 और इसके बाद पावर आ गई 1/2। ठीक, अभी हमने क्या किया फॉर्मूला, अगर एक नंबर की 2 पावर्स आ जाएं तो क्या करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी फॉर्मूला किया था। ठीक है, तो आंसर मेरे पास इसकी मल्टीप्लाई में हो गई कटिंग, तो आंसर मेरे पास कितना आ गया, 2⁻3, यानी कि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। और इसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके लिखता हूँ, दैट इज़ 8। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा, वो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगा x⁻a⁻b, तो मैंने लिख लिया x⁻ab, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म आपको समझ में आ गया। अब सेकंड जो है, सेकंड क्या है, सेकंड है 32⁻1/5। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 32⁻1/5। ठीक, तो इसको मतलब क्या करना है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसकी, है ना। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगी, 32 16 8 4 2 1। अब इससे एक कम आएगा, देखो 1 2 3 4 5, यानी कि 2⁻5। अब इसको पहले आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 टाइम्स लिख लिया। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसकी पावर 1/5। इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻5⁻1/5, इसका बन गया 2⁻5 × 1/5। ठीक है, ये पावर में है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं,
अब जो इसकी कटिंग हो गई, यानी कि 2 आंसर हमारे पास आ चुका है। अब इसमें ब्रैकेट में लिखना भी है, बिकॉज ये ऊपर वाला x रेज टू पावर a रेज टू पावर b इज इक्वल टू x रेज टू पावर ए बी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी और उससे हमारे पास कटिंग हो चुकी है, वैनिश हो गया उसके बाद। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, 125 रेज टू पावर 1/3, 125 रेज टू पावर 1/3। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ 125 रेज टू पावर 1/3। तो अब इसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 125, अब ध्यान से देखिए 2 से तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है वंस प्लेस जो है वो हमारे पास इवन नहीं है। ठीक है, अब ये 3 पे भी नहीं जाएगा, क्यों, जब हम इनको ऐड करते हैं 5 2 7 एंड 1 8, वो ये 3 के टेबल पे नहीं जाता, 8 आया, तो 3 के टेबल पे भी ये डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली, ये 5 पे होगा 25, 5 पे डिवाइड हुआ 5 देन 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 रेज टू पावर 1/3। इसको कितनी बार आ गया, 3 बार, तो मैं 5 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 1/3 आ गया, 5 रेज टू पावर 3 इंटू 1/3, तो ये भी बहुत ईजी था, यानी कि 5 रेज टू पावर 1 यानी कि 5 आंसर आ गया। अब यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, यहीं लिखूंगा मैं, बिकॉज x रेज टू पावर a रेज टू पावर b इज इक्वल टू x रेज टू पावर ए बी, ये इसी के साथ लिख देंगे, तो हमारा ये भी खत्म हो चुका है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट पार्ट जो है करने वाले हैं हम, तो इसमें है फाइंड, फर्स्ट में फाइंड करना है 9 रेज टू पावर 3/2। ठीक है, तो 9 की पावर 3/2 है, यानी कि अब मुझे क्या करना है, सेम उसी तरह का, अब फिर 9 की मैंने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, 9 की मैंने की तो 3 इंटू 3 आती है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, मान लो मैं सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 रेज टू पावर 3/2, तो ये बन गया 3 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। सिंपल, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, इंटू 3/2। अब यहाँ से 2 क्या हो गया, वैनिश हो गया, तो 3 रेज टू पावर 3 बचा, तो इतना आ गया 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। ठीक है, अब यहाँ पर वही आप लोग लिख दोगे कि मैंने किसको किससे डिवाइड किया। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ आ चुका है। ठीक है, 9 की फैक्टराइजेशन आपको। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम करेंगे 32 रेज टू पावर 2/5। ठीक है, सेकंड का सेकंड कर रहे हैं, 32 रेज टू पावर 2/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो मेरे पास है 32, क्या है मेरे पास 32 है, तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन भी किसकी निकालनी पड़ेगी, 32 की करनी पड़ेगी। 2 16 2 8 2, वैसे 5 टाइम्स आता है, ये आपको पता चल ही चुका होगा अभी तक, लेकिन हम फटाफट से कर लेते हैं। तो यहाँ लिख भी सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 32। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ, ठीक है, सीधे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 5 टाइम्स लिख लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, रेज टू पावर 2/5, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 5 रेज्ड टू पावर 2/5। तो इसको नेक्स्ट में क्या करना है, 5 इंटू 2/5 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 रेज टू पावर 2 बचा। अब ये देखिए ध्यान से, यहाँ 1 है, यहाँ 2/1 है, 1 इंटू 2/1 सीधा 1 इंटू 2 बन जाएगा जो कि 2 है, तो आंसर आ गया 4। यहाँ पर भी आप वैसे लिख दोगे, बिकॉज x रेज टू पावर a रेज टू पावर b इज इक्वल टू x रेज टू पावर ए बी, तो ये भी आपके पास हो गया। अब इसके बाद मैं थर्ड का सोल्यूशन करूँगा। ठीक है, थर्ड का सोल्यूशन क्या है, 16 रेज टू पावर 3/4, 16 रेज टू पावर 3/4। ठीक, अब 16 रेज टू पावर 3/4। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसकी में मुझे क्या करनी पड़ेगी, प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दी। अब 2 से करने का बेनिफिट ये होता है कि मैक्स ज़्यादा नंबर मिल गए, 8 4 2 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो 16 को कितनी बार है, 1 2 3 4, ये आपको पता चल चुका है। तो यहाँ पर भी मैं सीधा क्या लिखूँगा, उसके लिए मैं सीधा यहाँ पे लिख दूँगा
2 को 4 टाइम्स लिखा है मैंने, ठीक है, और उसकी पावर 3/4 लिख दी है। इसको मैं 2, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। तो अब एक नंबर की 2 पावर्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4, सिंपली पहले की तरह कटिंग होगी। अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 1 × 3/1, 3.13 होता है, 1 × 3 3, तो इसलिए 2 की पावर 3 आया। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। अब आप इसे ऐसे खोल के अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थर्ड भी आपके पास हो चुका है। अब थर्ड के बाद अब करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। आपको ध्यान से देखना है, 125 रेज़ टू पावर -1/3, 125 रेज़ टू पावर -1/3, 125 -1/3। ओके, अभी मैंने आपको बताया था इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। अब पहले तो मुझे सॉल्यूशन है ना, ये सीधा सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको मैं 1.125 रेज़ टू पावर 1/3 लिख दिया मैंने, बिकॉज x रेज़ टू पावर -a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x रेज़ टू पावर a लिख सकता हूँ। ये आपको समझ में आ गया, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये, ठीक है। अब नेगेटिव में होती है पावर तो 1 पॉइंट करके पॉजिटिव में पावर कर देते हैं भाई, तो ये मैंने कर दी है। अब इसको मैंने क्या किया, 125 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, ठीक है। अब ये आ गया 5 पे जाएगा जैसे पहले किया था, सिंपल 3 टाइम्स 5 आ जाएगा, या हमने अभी किया 125 = 5 × 5 × 5। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/5 × 5 × 5 रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। 5 तो 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, तो उसको लिख सकता हूँ 1/3। अब नीचे फिर वही हो गया 3 × 1/3, तो सीधा आ गया ना, तो 1/5, 5 की पावर 1 यानी कि 5, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बिकॉज x रेज़ टू पावर a रेज़ टू पावर b = x रेज़ टू पावर ab, ठीक। तो 1/5 आ गया, इसको मैं 5 रेज़ टू पावर -1 में भी आंसर लिख सकता हूँ, ठीक है, नहीं 1/5 भी ठीक है, जैसा आपको सही लगे, 5 रेज़ टू पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास सेकंड के भी 4 जो पार्ट हैं वो सभी हमने कर लिए हैं अभी तक। अब हम पहुंच गए थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी लगे होंगे आपको भी। तो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट है 2 रेज़ टू पावर 2/3 × 2 रेज़ टू पावर 1/5, 2 रेज़ टू पावर 2/3 × 2 रेज़ टू पावर 1/5। तो मैं अब इसको शुरू कर रहा हूँ। थर्ड सिंप्लीफाई करना है मुझे, इसको सिंपल फॉर्म में लिख देना है, 2 रेज़ टू पावर 2/3 × 2 रेज़ टू पावर 1/3। तो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लिखा है, मान लीजिए मैंने पहले तो मैं सेम लिखूंगा 2 रेज़ टू पावर 2/3 × 2 रेज़ टू पावर 1/3। अब बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैं क्या कर दूंगा, देखिए जो सबसे पहले करवाया था मैंने, ठीक है। अब पावर्स ऐड होगी जब भी मेरे पास ऐसी फॉर्म में होता है। अब ध्यान से देखिए, जब भी मुझे ऐड करना हो किसी p/q की फॉर्म के नंबर को, अगर उसके नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ इस डिनोमिनेटर को, और 2 + 1 ऊपर वाले को ऐड कर दे, दैट इज़ 3.3। ये मैं आपको सिंपलेस्ट वे से सिखा रहा हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 3/3 बन गया। अब इसको ऐसे कर लीजिए, तो ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 3/3, जो कि कैंसिल होके 1 हो गया, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 1, तो 2 आंसर आ गया। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिए फर्स्ट, ठीक है। इसके भी 4 हैं। जो थर्ड का फर्स्ट था वो दूसरा हो गया, सॉरी, यानी कि उसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट में मिस्टेक कर दी। तो अब देखते हैं, ये एक्चुअल स्टेटमेंट है 2 रेज़ टू पावर 2/3 × 2 रेज़ टू पावर 1/5। तो अब इसको क्या करना है, सेम मेथड बिल्कुल सेम है। तो इसको क्या करना है, यहाँ से सोल्यूशन ही शुरू हो गया हमारा, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं 2 रेज़ टू पावर 2/3 × 2 रेज़ टू पावर 1/5। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2/3 प्लस 1/5। अब 2/3 और 1/5 का ऐड करके ये रफ में कर सकते हो, लेकिन आप करना चाहें तो इधर भी कर सकते हैं, जिसको आता है। अब 3 और 5 का एलसीएम अगर लेंगे, ठीक है, तो देखिए एक मतलब ये को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम
3 और 5 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 और 5 का एलसीएम हमारे पास आ गया 15 आ गया, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधा हम इनका एलसीएम 15 ले लेते हैं, यानी कुछ भी कॉमन एक टेबल पे ना आए तो 15 ले लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक। तो ये होगी 15, और 15 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 15 को 5 से किया तो 3 आ गया, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई जो ऊपर है। कुछ चीज़ को ऐसे भी कर देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को 5 को इधर 3 को इधर, वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया है 5 2 ज़ा, ठीक है, यहीं लिखता हूँ मैं 2 रेज़ टू पावर कितने अपॉन 15, 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। तो बन गया 2 रेज़ टू पावर 10 प्लस 3 अपॉन 15, यानी 2 रेज़ टू पावर 13 अपॉन 15। अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन, और हैं पार्ट्स। तो सेकंड, अब देखिए सेकंड है 1 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 7। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए आप लोग, सॉल्यूशन किया इसको मैंने पहले सिंपली 1 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू होल पावर 7, यानी 1 अपॉन 3 की पावर 3 और 1 अपॉन 3 की पावर 3 और इस सारे नंबर की पावर 7। इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसका मीनिंग होता है, ठीक है, सिंपल फॉर्म में लिखना है मुझे इसको, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये 7 इसकी है तो 7 अंदर दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.7/3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 7, ठीक है, ओके। तो 1 को जितनी मर्जी बार आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इंटू 1, जितनी मर्जी बार करो तो 1 ही आंसर आता है ना। तो इसका आ गया 1 अपॉन 3 के पास अभी क्या है, 3 के पास 3 इंटू 7 हो गया, ठीक है, 1 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 21 आ गया इसका, यानी 3 रेज़ टू पावर -21 हमारा आंसर हो गया, सिंपल हो गया ये, ठीक है। अब लिखने वाला क्या है इसमें, ओके, लिखने वाला क्या है, a अपॉन बी रेज़ टू पावर या फिर x अपॉन वाई रेज़ टू पावर a हो हमारे पास, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, x अपॉन वाई रेज़ टू पावर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x रेज़ टू पावर a इंटू वाई रेज़ टू पावर a। ये यहाँ लिखना है, और यहाँ क्या लिखना है, सीधा यहाँ पे फॉर्मूला आएगा हमारा, बिकॉज 1 अपॉन x रेज़ टू पावर a इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर माइनस है। तो ये हमारा इसके हिसाब से फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो अब हमने इसको सिंपल कर दिया, बिल्कुल सिंपलीफाई करना है। और थर्ड पार्ट जो है अब करेंगे इसका 11 रेज़ टू पावर 1/2 अपॉन 11 रेज़ टू पावर 1/4। अभी जो हमने किए हैं वही फॉर्मूलाज आ रहे हैं। अब देखिए डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे पास, डिवाइड हो रहा है, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मैं सीधा सॉल्यूशन पे आ गया, ठीक है। बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, पावर माइनस हो जाती है, जैसा कि हमने किया। अब इसमें से आपको एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म का ये भी है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म का ये भी है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म का है, जिसमें ये डिनोमिनेटर छोटा है और इसका न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो बड़ा होता है, जब न्यूमरेटर सेम हो, ठीक है। वैसे ही पता चलता है 0.5 है 0.25 है, ये ऑब्वियसली ये बड़ा है ना, कोई बात नहीं, ये तो चलो आपको आता ही है। अब इसको मैं क्या करूँगा, फिर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो मुझे करना होता है, ठीक है। अब इसको देखिए 1/2 माइनस 1/4 है। अब देखिए इसको ध्यान से आपने करना है, 2 और 4 का एलसीएम होना है। अब हमने अभी तक क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन, अब करेंगे हम एलसीएम, ठीक है, 2 और 4 का। तो हम लोग ऐसे कर देते हैं 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब देखिए ये अगर 2 इंटू 2 4 आ गया हमारे पास, एलसीएम कितना आ गया 4, तो इसका एलसीएम आ गया 4, ठीक है। फर्स्ट ये स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, इस 4 को इस 2 से डिवाइड करना होता है, किया तो फुली डिवाइड होने के बाद 2 आ गया, जो ये 2 आ गया इसको ऊपर जो बना है उसके साथ मल्टीप्लाई, पहले एलसीएम फिर इसको इससे डिवाइड जो आ गया उसको ऊपर से मल्टीप्लाई। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको एलसीएम करने के बाद इसे सिंप्लीफाई या सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए ये मेथड बता रहा हूँ। अब 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ओबियसली 1 आएगा, 1 को ऊपर जो पड़ा है उससे मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन गया, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 1
अपॉन 4, दैट इज 1/4 आ गया। ठीक है, समझ में आया? तो इसको मैं पहले यहाँ करता हूँ, 4 आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 2 × 1 माइनस 1 × 1, जैसा मैंने वहाँ किया वैसा मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये आपको मुझे लगता है समझ में आ रहा है। और 11 की 2 - 1/4 बन गया, क्योंकि 2 × 1 - 1 × 1 दैट इज 11⁴ आंसर आ चुका है हमारा। ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको ये नहीं 1/4 रूट बना दो, ज़रूरत ही नहीं है, जितना हमें चाहिए उतना हो चुका। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है हम करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, देखिए सबसे पहले 7⁻1/2। ठीक है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब ध्यान से 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब इस तरह के हमने क्वेश्चंस जो किए हैं, कैसे किए हैं? ठीक है, अब सॉल्यूशन ही समझ लो, मैं सॉल्यूशन ही उठाया। तो सीधा मैं क्या करता हूँ, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, हो रही है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है तो 7 × 8 की पावर 1/2 हो जाता है। बिकॉज यहाँ लिखता हूँ x⁻a इंटू y⁻a, तो मैं लिख देता हूँ xy⁻a। ठीक है, अगर ऐसे हो तो खोल के भी दोनों को भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कई बार हमारे पास xy की होल पावर a हो, तो इसका मतलब होता है x की भी पावर a इंटू y की भी पावर a। ठीक, तो अभी 56⁻1/2 आ गया। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। अब इसको कोई कहे तो ऐसे √56 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके रूट को चाहे डालो चाहे नहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो यही था हमारी एक्सरसाइज, जिसमें आपने कुछ लॉस देखे, कुछ हमने रूल्स देखे। अब मैंने ये क्यों बना दिया, इसमें मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज क्या लिख सकता हूँ, जो हमारा लास्ट फॉर्मूला था, मैंने क्या बताया था, हमारे पास कोई नंबर है a। ठीक है, कोई भी नंबर है a। अब उसका अगर मैं nth रूट कब आता है, जब वो a की पावर 1/n होता है। ठीक है, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे a की पावर 1/n का मतलब है nth रूट ऑफ a। ठीक, ये लिख सकते हैं अगर आप ये स्टेप करोगे, अदरवाइज यहाँ तक ठीक है। तो यही था हमारी आज की वीडियो में। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर किसी को कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया तब भी आप वो कंसेप्ट मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तब भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अब इस वीडियो को आप लोग अगर चाहें तो उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो अच्छे से कोर कंसेप्ट्स जो है मैथमेटिक्स के सीखना चाहते हैं। ठीक है, और अच्छी डीपली अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स को करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे हमने पहला चैप्टर ख़त्म कर लिया, अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड चैप्टर स्टार्ट। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर चाहो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और उन स्टूडेंट्स के साथ जो सीखना चाहते हैं। तो दैट्स अबाउट दिस वीडियो, एंड नो सभी आप लोग टेक केयर और बाय बाय।